ऑलराइट, हाय एवरीवन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम जो CSIR नेट 2023 का आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसको कैसे सबसे आसान, इजी और गारंटीड तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो ये सुनते होंगे कि दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी तरीका गलत नहीं है, बशर्ते वो आपके काम आ रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हर एक डिफरेंट तरीका होता है जो हर कोई फॉलो करता है। ठीक है, आपके लिए शायद जो चीज़ वर्क की वो दूसरे के लिए वर्क ना करे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो चीज़ इन जनरल टॉपर्स के लिए वर्क की है, जब हम देख रहे हैं कि जो एकदम टॉप रैंकर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अपना के वो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, देन वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। और जब हम लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया है, मैंने खुद ने यूज़ किया है ऐसी बहुत सारे इसमें से टेक्निक्स को जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली इट सेज़ कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत वर्क करती है, काफ़ी कामगार है। ठीक है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ बात आ जाती है, पहले तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ मेजर अब मैं आपको बातें यहाँ पर बताते चले जाऊँगी, सुनते जाइएगा एकदम शांति के साथ में। ठीक है, और अगर आपने वो काम करा है वेल एंड गुड, नहीं करा तो मेक श्योर करो कि अगले 1 महीने के अंदर उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स है 13 की 13 यूनिट्स, उनमें से आप अपनी जो भी आप टारगेट कर रहे हैं यूनिट्स, लेट्स अज्यूम 10 यूनिट्स को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उन 10 यूनिट्स के आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब या फिर सोर्सेज आपके सॉर्टेड होने चाहिए, मतलब कि सोर्सेज सॉर्टेड होने चाहिए, मतलब कि अगर आप किसी बुक से पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक इस बुक से करूँगा। अगर आप लेट्स अज्यूम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस कोचिंग के नोट से मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, या सारे टॉपिक्स मैं यहीं से करने वाला या करने वाली हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, सॉर्ट करके रख लीजिए लिंक्स के साथ में कि ठीक है ये लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो का, ये मैंने इस टॉपिक के लिए देखी थी, बात हो गई ख़त्म। ठीक है, तो पहला हो जाता है जितनी भी यूनिट आप कवर करने वाले हैं उनके टॉपिक वाइज नोट्स को सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये टॉपिक से ये मैं यहाँ से कवर करना है मुझे। ओके, नाउ सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो रहेगा कि अब जब आपने ये टॉपिक्स को या नोट्स को सॉर्ट कर लिया है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा किस चीज़ को, यूनिट्स। तो ऐसी 6 से 7 यूनिट हैं या 8 यूनिट हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, और उसके बाद की यूनिट्स। तो ये जो 8 यूनिट्स हैं ये सबसे पहले आपको कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको बची हुई, अगर आप 13 की 13 यूनिट्स करें तो बाद की 15 आपको लेटर ऑन करनी है कवर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर मैं यहीं पे चलूँगी, सो थर्ड पॉइंट विल बी कि सबसे पहले अब आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो कवर कर ली। ठीक है, उसके साथ में आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, मैंने इतने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, कम से कम पक्का ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जानी है। ठीक है, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप करोगे तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं वो उनके बारे में पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बन रहे सवाल या नहीं बन रहे, और ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन भी पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे आपसे। तो इसलिए हमेशा ये मैं बोलती हूँ जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें ये काम करो कि लाइक फर्स्ट हैंड सबसे पहले आप PYQ सॉल्व करके देख लो, क्वेश्चंस बन रहे हैं, देन उस टॉपिक के साथ में या उस सोर्स के साथ में आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो टॉपिक्स। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रिपीटिशन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, आपको PYQs भी हो रहे हैं साथ में और आपका रिवीजन भी चल रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे रिवीजन। कम से कम आपको मेक श्योर करना है कि 2 to 3 रिवीजन आप हर टॉपिक के कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बोलना डेफिनेटली बहुत आसान है, बट जिसने किया है वो अगर आपसे बोल रहा है तब तो आप उसकी बात मुझे लगता है कि सुनेंगे। ठीक है, तो हमने खुद किया है, हम खुद उस एग्ज़ाम को निकाल कर आपके सामने बैठे हुए हैं और तब हम आपको ज्ञान दे पा रहे हैं।
ये नहीं है कि हमने निकाला नहीं, हमको कुछ पता नहीं, हम आपको ज्ञान देने आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम टेलिंग यू विथ अटमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको ये बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। सो 4th पॉइंट हो गया रिविजन। नाउ 5th पॉइंट जो आपको करना है वो आपको स्ट्रैटेजी पे करना है काम। स्ट्रैटेजी का मतलब आपकी सेक्शन ABC आपको देखना है कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और उस स्ट्रॉन्ग एरिया को और आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक एरिया है उसको कम से कम आपको स्ट्रॉन्ग तक तो पहुंचाना है, ठीक है, पढ़ाई कर करके। देन 6th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। जो 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट दे रही हूँ ना मैं आपको, उसको कवर कर लो, ठीक है। एग्जाम आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी लिस्ट के टॉपिक्स में से आ जाएंगे, ठीक है। और ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है, उनके बेसिस पे लिस्ट तैयार की गई है और वो आपको दे रही हूँ मैं। नथिंग बाहर से कुछ लेकर आ गई मैं या पेपर आउट करा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिपीट होते हैं हर बार, क्वेश्चन आते हैं हर बार, इसको पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का लिस्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ना, अगर आप मुझसे पूछो मैम हम आपने बोला था सिंपलेस्ट ईजीएस्ट, नोट्स नहीं बनाने मत बनाओ, रिविजन या फिर अगर मैं बोलूँगी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मत लगाओ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मत करो, मतलब कि इन जनरल तो करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया, द पॉइंट इज़ कि अभी तक भी नहीं किया, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मेक नोट्स, टू बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने का, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे सोर्सेज हैं तो आप उसी में घूमते फिरते रहते हो। अभी आपको सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो करनी है। पहला, जो मैंने आपको 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट दी है, मेक श्योर करेंगे एक एक टॉपिक वहाँ से आप कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके। एंड सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, 10 साल के 10 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट विल बी एटलीस्ट जो 8 प्रायोरिटी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होना चाहिए। एंड कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम 10 यूनिट्स आप कवर कर लें अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। और 5वीं चीज़ ये कि आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सेक्शन A, B और C के लिए। A के लिए मैं इतने क्वेश्चन करूँगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, नहीं है अगर स्ट्रॉन्ग तो इतना करूँगा, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है फिर वहाँ पे। सिमिलरली B, फैक्चुअल अगर नॉलेज याद रहती हैं चीज़ें या निमोनिक्स के थ्रू याद की हैं या फिर स्टोरी बना के याद की हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छा करेंगे हम, नहीं किया है तो नहीं करेंगे। C सेक्शन में क्या है, कॉन्सेप्चुअल अगर लर्निंग अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली सी सेक्शन भी हम उस पर अच्छे से खेलेंगे। और सी सेक्शन तो देखो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बिना तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। सी सेक्शन एग्जाम निकालेगा, A सेक्शन रैंक दिलाएगा, ठीक है। तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे, फर्स्ट रैंक भी आ सकती है, 160 मार्क्स ले आओ, ओके। तो बस इतनी सी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई हो। इतने काम, ये 5 चीज़ें कर लो, यू आर वेरी मच देयर, आप बहुत आराम से अपना एग्जाम निकाल लेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी सून। टाइम आपको पता है 3 PM, ठीक है। मेक श्योर टू जॉइन दी टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। बाय बाय एवरीवन।